सिंह का ईर्ष्या की प्रतीक है। रहती थी समुद्र में और आकाश में उड़ने वाले जीवों की परछाई को पकड़ लेती थी। नभचर जीवों की गति रुक जाती थी और वो गिर पड़ते थे, और गिरते तो वो उनको खा जाती थी। ये उसका नियम था। ईर्ष्या, सिंह का ईर्ष्या की प्रतीक बताए। ईर्ष्या हमेशा अपने से बड़ों को देखकर होती है। हाँ, जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, निष्काम सेवा करते हैं, उनको नहीं सताएगी ये ईर्ष्या। ये बात भी सत्य है। सिंहिका ने जब हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उसने हनुमान जी की भी गति रोकनी चाहिए। गति तो रुकी हनुमान जी की, पर हनुमान जी नीचे गिरे नहीं, और नभचर पक्षी गिर पड़ते थे बेचारे। पर हनुमान जी की इसने आकृति पकड़ी न परछाई, तो हनुमान जी ऊपर रुके जरूर, पर नीचे गिरे नहीं, अपनी मर्जी से आए। हनुमान जी ने प्रेरणा दी कि ईर्ष्या आप पर हावी होना चाहे, आपको गिराना चाहे, तो आप सजाग रहो। हनुमान जी अपनी मर्जी से आए और सिंहिका को ठिकाने लगाकर अपने काम के लिए चल पड़े। तो ये ईर्ष्या की प्रतीक है। ईर्ष्या के कारण लोग अपनी शक्ति को भूलकर चिंता और कमी की खाई में गिरते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास तो है। इस खाई में गिरते हैं और उनका दिमाग अस्थिर रहता है। और दिमाग अस्थिर रहा तो किसी भी कार्य के बारे में वो एकदम निश्चित नहीं होते हैं कि ये ऐसा करेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे। परिणाम विफलता। इसलिए खूब ध्यान रहे, सफलता का तीसरा सूत्र, स्वयं की तुलना दूसरों से कभी भी मत करना। सफलता का चौथा सूत्र, मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता हमें लक्ष्य प्राप्ति के प्रति आबद्ध करती है। जैसे स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड में थे तो एक भैंसा वो भड़क गया था, पागल हो गया था और कई लोगों को उसने मार गिराया। और विवेकानंद भी वहां से आ रहे थे। एक वृद्ध माता जी बिचारी जो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, विवेकानंद ने देखा कि वो भैंसा इस बूढ़ी माई को मार डालेगा। ये बिचारी इधर उधर हटे साइड में, इतने में तो वो आ जाएगा और बेचारी बूढ़ी मां मर जाए, कुछ चोट लग जाए। विवेकानंद ने क्या किया, भैंसा सामने से आ रहा है दौड़ता हुआ और हाथ बांधकर खड़े हो गए और उसकी आंखों में आंखें गड़ाई। भैंसा ऐसा हो गया जैसे कोई जीरो पर आउट हो जाए, और कैसे कार्टून दिखाते हैं, ऐसा हो गया। विवेकानंद का प्राण बल, उनकी आभा, उनकी ओरा, उनका तेज, उनकी एकाग्रता। बरसाती नाला बह रहा था और बच्चे उसमें जो चीजें बहती हुई जा रही थी, बच्चे, और निशाने वाली बंदूक होती है ना, छोटी बच्चों की निशाना लगाते हैं बच्चे, तो बच्चे कई निशाना साध रहे थे पर एक भी निशाना ठीक नहीं बैठ रहा था। स्वामी विवेकानंद देखकर हंस रहे थे तो बच्चे बोले इसमें हंसने की क्या बात है, बहते हुए पानी में निशाना लगेगा भी कैसे, हम निशाना लगाएं इतने में तो चीज बहकर आगे चली जाएगी, तो निशाना कैसे लगेगा और आप हंसते हो महाराज। विवेकानंद ने कहा लाओ मेरे पास बंदूक दो। बंदूक लेकर स्वामी विवेकानंद ने जितने भी निशाने लगाए ना, सब फिट बैठे, एक भी चूका नहीं। बच्चों ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, आपने पहले से प्रैक्टिस की होगी निशाने की।
विवेकानंद बोले, बेटे मैंने बंदूक पहली बार आज हाथ में पकड़ी है, मैंने कोई निशाना साधने की प्रैक्टिस नहीं की। पर बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने बच्चों को सीख दी कि आपकी जितनी एकाग्रता होगी उतना आप अपने कार्य में निश्चित रूप से सफल होगे। तो मन की एकाग्रता हमारा दुर्गम कार्य भी सुगम कर देती। एकाग्रता। अब आप देखो, द्वारिकाधीश की जिस मूर्ति को मीरा देखती थी, दर्शन करती थी, उसी द्वारिकाधीश की मूर्ति के दर्शन और लोग भी तो करते थे। बोलो भाइयों, नहीं करते थे? पर मीरा ने कितनी एकाग्रता बढ़ाई कि वो द्वारिकाधीश में समा गई। इधर जगन्नाथपुरी उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु जिन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, उन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन और लोगों ने भी तो किए थे उस टाइम पे। पर चैतन्य महाप्रभु ने इस भाव से दर्शन किए, इतनी एकाग्रता थी, इतनी तदाकारता थी, इतना तादात्म्य था कि वो जगन्नाथ जी में समा गए। जैसे मीरा द्वारिकाधीश में समा गई, ऐसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में समा गए। चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु नहीं हुई थी। महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम, पंढरपुर के जिन भगवान विठल के दर्शन और लोग करते थे, तुकाराम जी भी करते थे, पर तुकाराम जी ने इतना भाव से दर्शन किए, इतना प्रेम से तादात्म्य साधा, एकाकारता साधी कि उनका शरीर चिन्मय हो गया, वो भी भगवान में समा गए। तुकाराम जी की मौत नहीं हुई। ऐसे संत तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, ये सब अपने मन और इंद्रियों की एकाग्रता के धन से संपन्न थे। और उसमें वाणी का मौन बहुत मदद करेगा। घर पे बैठे हो ना, तो कुछ समय ऐसा निकालो, उस समय वाणी का मौन और अपनी बाकी हाथ पैर आंख आदि इन इंद्रियों का भी मौन। ऐसा नहीं कि वाणी का तो मौन है पर दूसरी इंद्रियों का मौन नहीं है।